Hello dear students, let's we discuss the question answer of chapter 5 Medieval Architecture. First question, why were the many temples constructed between the 800 to 1200 CE? There are following reasons. These temples show the power, position and prosperity. देखिए बेटा, उस समय के जो रूलर्स थे वो टेम्पल्स इसलिए बिल्ड करवाते थे क्योंकि वो उनकी पावर, पोजीशन और प्रॉस्पेरिटी को शो करते थे. नेक्स्ट, टेम्पल्स वर द पैलेस ऑफ वर्शिप, सो रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू विन द हार्ट्स ऑफ पीपल. लोगों के हार्ट्स को विन करने के लिए भी रूलर्स ने इन टेम्पल्स को बिल्ड करवाया. यही रीजन था कि 800 टू 1200 CE के बीच में बहुत सारे टेम्पल्स को बिल्ड करवाया गया है. राइट ए नोट ऑन बॉलीज. बॉलीज आर स्टेप्स वेल टू ऑब्टेन अंडर ग्राउंड वाटर. देखिए बेटा, ये बॉलीज क्या होते थे, उस समय अंडरग्राउंड वाटर प्लेस होता था और जिसमें स्टेप्स लगी हुई होती थी. wealthy rulers in हरियाणा एंड गुजरात. हरियाणा गुजरात के जो वेल्दी अच्छे धनी रूलर्स थे उन्होंने इन बाउलीज को बिल्ड करवाया था. थर्ड क्वेश्चन, व्हाई वर द मोनूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड बाय द रूलर्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. मेडिवल पीरियड के समय रूलर्स के द्वारा मोनूमेंट्स क्यों बिल्ड करवाए गए. The monuments were constructed in order to influence the people. लोगों को प्रभावित करने के लिए. Showcase the wealth, अपनी wealth, power, glory को दिखाने के लिए. And also, और दूसरा रीज़न क्या था, to make the future generation remember them, ताकि आने वाली जो future generation है वो उनको याद रखे, एक लॉन्ग पीरियड टाइम तक उनको रिमेंबर रखे. इसके लिए उन्होंने काफ़ी मोनूमेंट्स को बिल्ड करवाया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर मोनूमेंट्स बिल्ट बाय द मुगल मोर मैग्निफिसेंट दैन दोज बिल्ट बाय द अर्लियर रूलर्स. देखिए, अर्लियर रूलर्स के बजाय जो मुगल पीरियड में जो मोनूमेंट्स बनाए गए थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे. क्या रीजन था, तो देखिए, मोनूमेंट्स वर बिल्ट बाय द मुगल मोर मैग्निफिसेंट दोज बिल्ट बाय अर्लियर रूलर्स. अर्लियर रूलर्स के द्वारा बनवाए हुए मोनूमेंट्स की बजाय मुग़ल पीरियड के समय जो रूलर्स थे वो उनके द्वारा बनाए हुए मोनूमेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट थे. उसके फॉलोइंग रीजन्स है. द मुग़ल रूलर्स बिल्ट फोर्ट्स, टॉम्ब्स, मॉस्क्यू एंड पब्लिक बिल्डिंग्स. क्योंकि मुग़ल रूलर्स ने केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक बिल्डिंग्स भी बनवाई थी. द मुगल बिल्डिंग्स हैज कॉस्टली डेकोरेशंस. मुगल पीरियड के समय बनाई हुई बिल्डिंग्स में बेटा जो डेकोरेशंस होती थी वो काफ़ी कॉस्टली होती थी कंपेयर अर्लियर बिल्डिंग्स. ड्यूरिंग द मुगल पीरियड बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड मोस्टली ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल्स. मुगल पीरियड के समय जो बिल्डिंग्स बिल्ड की गई थी वो ज़्यादातर रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से बिल्ड की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 यूनिक फीचर्स ऑफ मुगल मोनूमेंट्स. मुगल मोनूमेंट्स की 2 यूनिक फीचर्स बताने हैं, मुख्य विशेषताएं. मुगल रूलर्स डेकोरेटेड दीज बिल्डिंग्स विथ कॉस्टली आर्टिकल्स. जो मोनूमेंट्स मुगल रूलर्स के द्वारा बिल्ड करवाए गए उनमें जो आर्टिकल्स जितने भी यूज होते थे वो बहुत ही कॉस्टली होते थे. ड्यूरिंग द मुगल पीरियड बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड मोस्टली ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल से बिल्ड थी. हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि मुगल रूलर्स ने जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की थी
उसमें रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल का काफ़ी यूज किया जाता था। लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ डिड ए न्यू एंड यूनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर emerged ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? सल्तनत पीरियड में के समय जो आर्किटेक्चर यूज होता था वो एक यूनिक स्टाइल था। कैसे? A new and unique style of architecture emerged during the सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड के समय आर्किटेक्चर का एक न्यू स्टाइल डेवलप हुआ। मेन फीचर ऑफ द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। अब सल्तनत पीरियड के समय जो स्टाइल यूज होता था आर्किटेक्चर में, उसके फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। न्यू स्टाइल एंड टेक्निक्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द तुर्क्स एंड अफगान्स के द्वारा बेटा जो भारत में तुर्क और अफगान आए थे, उन्होंने अपने कंट्रीज से लाए हुए टेक्निक्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया। द डेकोरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ कार्विंग। और जो मोनूमेंट्स में जो डेकोरेशन होती थी वो बेटा कार्विंग के जरिए उसको सजाया जाता था। What were the architecture features of monuments constructed during the region of शाहजहाँ? बेटा हमें क्या करना है, जो शाहजहाँ के समय जो आर्किटेक्चर बिल्ड करवाया गया था, कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, उसके फीचर्स बताने हैं शाहजहाँ के टाइम का। ओके, द मेन यूनिक फीचर्स ऑफ monuments constructed during द शाहजहाँ के समय जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई उसके फीचर्स हैं बेटा। मोनूमेंट्स आर द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर। जो शाहजहाँ के समय मोनूमेंट्स बिल्ड करवाए गए थे उनमें पर्शियन और सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। एक्सटेंसिव यूज ऑफ मार्बल। मार्बल का एक्सटेंसिव यूज किया गया, काफ़ी ज़्यादा यूज किया गया। इलोबरेट, सुसंपन्न थे, मतलब सुसज्जित थे। ऑर्नामेंट्स से द टेक्निक्स ऑफ पिक्चरडूरा। और उस समय शाहजहाँ के समय जो आर्किटेक्चर स्टाइल में एक टेक्निक्स थी पिक्चरडूरा, जो कि मोनूमेंट्स में डेकोरेशन के लिए यूज होती थी, वो भी उन मोनूमेंट्स में यूज की जाती थी। ओके, रीजनल आर्किटेक्चर आल्सो excelled during the Mughal period. Prove that statement with the help of examples. देखिए बेटा, मुगल पीरियड में जो रीजनल आर्किटेक्चर था वो भी काफ़ी सराहनीय था, अच्छा था। तो हमें इसको एग्जाम्पल्स के साथ बताना है। द रीजनल आर्किटेक्चर आल्सो एक्सेल, यानी उत्कृष्ट था, काफ़ी अच्छा था। रीजनल आर्किटेक्चर, क्षेत्रीय आर्किटेक्चर कह सकते हैं हम इसको। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एंड ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंडिया इस्लामिक स्टाइल। द सुल्तान्स ऑफ बंगाल। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं रीजनल आर्किटेक्चर के। एंड द गुजरात, गुजरात के और बंगाल के जो सुल्तान थे, the Rasraki kings and Sher Suri constructed some magnificent monuments। इसी स्टाइल के रीजनल आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल अगर देखे जाएं तो बेटा शेरशाह सूरी और साहरकी किंग्स के द्वारा जो बनाए गए थे वो उसके अनूठे एग्जाम्पल हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ द रेड फोर्ट के बारे में बेटा हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है उसके डिजाइन के ऊपर। फर्स्ट, द फोर्ट इज कॉल्ड रेड फोर्ट। रेड फोर्ट कहा गया क्योंकि ये रेड कलर्ड स्टोन से बिल्ड करवाया गया है।
दीवाने आम इज़ द हॉल। दीवाने हॉल एक ऑडियंस हॉल था जहाँ पर जिसकी शेप थी वो रेक्टेंगुलर थी। दीवाने खास, बेटा दीवाने आम में जो रूलर्स लोग होते थे वो कॉमन पीपल से मिलते थे, और दीवाने खास इज़ द हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, यहाँ पर अपने प्रमुख मिनिस्टर से मिलते थे यहाँ पर। ओके, इट इज़ द हाईली ऑर्नामेंटेड पिलर्ड हॉल। देखिए बेटा ये काफ़ी सुसज्जित था, ऑर्नामेंटल था, ये काफ़ी मतलब गहनों से सुसज्जित था, काफ़ी सुशोभित था। द रंग महल वाज said to be the place for women of royal household। अब वुमेंस के द्वारा वुमेंस रॉयल वुमेंस के लिए जो पैलेसेस थे, महल थे, उनको रंग महल का नाम दिया गया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।